एमओएसएन पीएमओ और जम्मू कश्मीर के नुमाइंदा लोकसभा में डॉक्टर जितेंद्र सिंह की जितनी भी प्रशंसा इस बिल को लाने के लिए की जाए उतनी प्रशंसा कम होगी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह को इस बात के लिए जबरदस्त मुबारकबाद कि आपने जम्मू कश्मीर के ही नहीं बल्कि पूरे भारत भर के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, जो उनके दिल की ख्वाहिश, जो उनके दिल की तमन्ना है, ऐसा लगता है आपने उसे सुना है। और सुनकर जो बिल उन्होंने लोकसभा के सामने, जिस बिल के ऊपर बहस होनी है और जो बिल पास होने जा रहा है, उस बिल की जानकारी मैं आप तक पहुंचाऊं कि आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर में इम्तिहान हुए, उन इम्तिहानों में कितनी बड़ी फांदेबाजी हुई। उस फांदेबाजी के बाद बहुत सारे एक्टिविस्टों ने जबरदस्त जोर लगाया। उन एक्टिविस्टों ने अलग अलग तरीकों से सरकार को यह कहा कि ठीक है, आप इम्तिहान की प्रक्रिया तब्दील कर रहे हैं, आप इम्तिहान किसी भी तरीके से कराइए, लेकिन आप एक कानून लाइए कि जो लोग ये बेईमानी और ये चोरी और ये ठगी करते हैं और जिनके कारण बच्चों का वक्त, उनका फ्यूचर, उनका मुस्तकबिल बर्बाद होता है, उन्हें खौफ आए ऐसी बेईमानी करने से पहले। वो सरकारी मुलाजिम जो पैसा लेकर पेपर बेचते हैं, उन सरकारी मुलाजिमों को भी डर लगे ऐसा कृत्य करने से पहले। इसके लिए बहुत बधाई एमओएसएन पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह को। उन्होंने जो बिल लाया है, बिल का नाम है द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024। ये लोकसभा के पटल पर इस बिल को रख दिया गया है और आने वाले कुछ ही दिनों में यह बिल पास हो जाएगा। और इस बिल के पास होने के बाद जो कानून बनेगा, वो कानून स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स के लिए ऐसा है कि उस कानून को सुनने के बाद स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स को यह लगेगा कि हमें मांग करनी चाहिए जम्मू कश्मीर में भी कि आप भी बिल्कुल इसी पैटर्न का कानून जम्मू कश्मीर में भी बनाएं लोकल लेवल पर, ताकि यहां अगर कोई बेईमानी और चोरी करे उसको भी सख्त सजा मिले। अनफेयर मीन्स को इसमें एक्सप्लेन कर दिया गया है कि अनफेयर मीन्स का मतलब क्या होगा। अनफेयर मीन्स में यह कहा गया है कि आपने क्वेश्चन पेपर लीक किया, आंसर की लीक की या उसका कोई हिस्सा लीक किया, तो सब जो है वो अनफेयर मीन्स में माना जाएगा। आप किसी दूसरे के साथ आंसर की, क्वेश्चन पेपर लीक करने में शामिल हुए हैं तो भी आप बेईमान गिने जाएंगे। आप क्वेश्चन पेपर आप एक्सेस करते हैं या आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आ जाता है या ओएमआर शीट, रिस्पॉन्स शीट किसी के आपके हाथ में आ जाती है बिना किसी अथॉरिटी के, तो भी आप बेईमान माने जाएंगे। एक अनऑथोराइज्ड पर्सन, एक आदमी एग्जामिनेशन हॉल के अंदर है और किसी आदमी के 4 सवाल करवा देता है, अब वो भी बेईमानी में गिना जाएगा, उस पर भी कानूनी कार्रवाई होगी। आपने किसी भी कैंडिडेट को अगर आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई भी मदद करते हैं किसी भी इम्तिहान में, तो उससे बेईमानी माना जाएगा। आप आंसर शीट के साथ टेम्परिंग करते हैं, ओएमआर शीट्स के साथ आप टेम्परिंग करते हैं, तो यह जुर्म माना जाएगा। जिस समय प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टरों के इम्तिहान की इंक्वायरी रिपोर्ट आई थी, उसमें यही कहा गया था कि टेम्परिंग हुई है ओएमआर शीट्स के साथ। और उसके बाद आज भी उस इम्तिहान को लेकर कुछ जिम्मेदार ये कहते हैं कि जनाब शहर भर में हंगामा हो गया, तुमने कहानी भी सुना दी, तुमने किस्सा भी सुना दिया, लेकिन जो किस्से में हीरो थे, पात्र थे, कैरेक्टर थे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये वो एस्पिरेंट्स भी कहते हैं, ये वो नौजवान भी कहते हैं जो इस एजिटेशन, इस मूवमेंट का हिस्सा थे। उसके बाद इसमें यह भी कहा गया है कि आप असेसमेंट बदल देते हैं, वो भी बेईमानी में गिना जाएगा। आप कानून जो बनाए गए हैं, ये जो स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी भी पब्लिक एग्जामिनेशन को कराने के लिए, आप अगर उन कानूनों का उल्लंघन करते हैं तो आप बेईमानों में शामिल होंगे। किसी भी डॉक्यूमेंट को आप शॉर्टलिस्टिंग, कैंडिडेट्स की शॉर्टलिस्टिंग का कोई भी डॉक्यूमेंट, उसके साथ टेम्परिंग होती है। मेरिट लिस्ट फाइनलाइज हो रही है, उसमें टेम्परिंग हो रही है। और किसी कैंडिडेट का रैंक किसी पब्लिक एग्जामिनेशन में अगर कोई आता है, उसके साथ टेम्परिंग होती है, तो इसे बेईमानी और चोरी माना जाएगा। सिक्योरिटी मेजर्स कहीं पर लिए गए हैं कि भाई आप इम्तिहान करवाने वाले हैं, वहां पर आपने हिफाजत के बहुत सारे इंतजाम किए हैं, आप कोई उनमें से फलांग कर जाने की कोशिश करेंगे तो आप भी बेईमानों में माने जाएंगे। कंप्यूटर नेटवर्क के साथ छेड़छाड़ करना, कंप्यूटर सोर्स के साथ छेड़छाड़ करना बेईमानी मानी जाएगी। सीटिंग अरेंजमेंट तब्दील कराना कि जनाब मेरा है, जानने वाला है, थोड़ा आगे कर दीजिए, उसको इसके साथ, इसको उसके साथ कर दीजिए, ये कहानी भी कहीं पता चली तो बख्शा नहीं जाएगा। डेट्स और शिफ्ट्स कैंडिडेट्स को एलोकेट करना
और इस तरीके से एलोकेट करना कि उनको फायदा हो उस डेट और उस शिफ्ट में, इसे बेईमानी माना जाएगा, अब बख्शा नहीं जाएगा इसको भी। इसके अलावा अगर कोई कहीं इम्तिहान ले रहा है, आप धमकाते हैं, आप डराते हैं उसको, तो उसे भी माना जाएगा कि आप एक सरकारी मुलाजिम के कामकाज में दखलंदाजी कर रहे हैं, बख्शा नहीं जाएगा। आप फेक वेबसाइट तैयार करते हैं लोगों से पैसा ऐंठने के लिए, तो भी बेईमानी मानी जाएगी। आप फेक एग्जामिनेशन कराते हैं, फेक एडमिट कार्ड इशू करते हैं, या आप कोई फेक लेटर इशू करते हैं पैसा लेने के लिए, बेईमानी करने के लिए, तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। यह भी कहा गया है कि कोई भी आदमी, कोई भी इंस्टीट्यूशन किसी भी तरीके की अगर अनफेयर मीन्स में शामिल पाया गया तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। यह भी कहा गया है, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें है, यह सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट वो है जिस कंपोनेंट के लिए लड़ाई जम्मू कश्मीर के एस्पिरेंट्स ने, राजस्थान के एस्पिरेंट्स ने, मध्य प्रदेश के एस्पिरेंट्स ने लड़ी। और उन एस्पिरेंट्स ने एक ही बात कही, उन्होंने कहा कोई भी आदमी जिसे एंगेज किया जाता है किसी पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए, यानी कोई जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के इम्तिहान के लिए जिन लोगों को जिम्मेदार बनाया जाता है, जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान के लिए जिनको जिम्मेदार बनाया जाता है, और जो कैंडिडेट नहीं है वो किसी इम्तिहान हॉल के अंदर एंटर नहीं होगा, इम्तिहान को डिसरप्ट करने के लिए इजाजत नहीं होगी। किसी भी ऐसे शख्स को जिसका काम ही इम्तिहान हॉल में नहीं है, वो इम्तिहान हॉल में जाएगा नहीं। यानी ये नहीं होगा कि जी नाम मेरा कंप्यूटर सेंटर है, मैं तो जरा घूमने फिरने आ गया, तो आपका कंप्यूटर सेंटर है, आपने इम्तिहान के लिए दे दिया, अब आप बाहर बैठिए, अब आपका अंदर कोई काम नहीं है। आप किसी काम के लिए अंदर आए तो फिर आप अंदर जाएंगे। अब उसके बाद कहा गया कोई भी शख्स जिसको ऑथराइज किया गया है, एंगेज किया गया है, इंटरेस्ट की इसको जिम्मेदारी दी गई है कोई इम्तिहान कराने की, क्वेश्चन पेपर के खुलने से और डिस्ट्रीब्यूट होने से पहले न वो खोलेगा, न वो लीक करेगा, न उसके पास रहेगा, न उसको एक्सेस होगा, न वो सॉल्व करेगा, न वो किसी की मदद करेगा क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए या क्वेश्चन पेपर के किसी भी एक हिस्से को। यानी ये भी ताला बंद कर दिया कि भाई आप क्वेश्चन पेपर लेकर हॉल में जाएंगे तो आपको क्वेश्चन पेपर लेकर हॉल में पहुंचने के बाद वहीं पर खोलना होगा, स्टूडेंट्स के सामने खोलेंगे और स्टूडेंट्स के सामने ही आप उसके बाद आंसर शीट्स लेंगे, ओएमआर शीट्स लेंगे, वो बंद करेंगे और लिफाफा स्टूडेंट्स के सामने ही बंद होगा। उसके बाद कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, कोई भी वादा किसी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का किसी शख्स को, जहां कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो क्वेश्चन पेपर से जुड़ी हुई हो, पैसे के लिए या कोई और बेईमानी करने के लिए अगर आप देंगे तो आप जुर्म के मुस्तहिक होंगे, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। जिस भी आदमी को इम्तिहान की जिम्मेदारी दी गई है वो किसी भी सूरत किसी भी शख्स को कोई भी इंफॉर्मेशन इम्तिहान से जुड़ी हुई नहीं दे सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी इम्तिहान से जुड़ा हुआ पेपर कौन बना रहा है, पेपर कहां सेट हो रहा है, पेपर कौन सेट करवा रहा है, ये कहानी अगर आप गढ़ेंगे अब तो ये महंगी पड़ जाएगी। अब बाबू लोगों के लिए भी सख्ती है और आप जब सुनेंगे कि आगे सजाएं क्या तय की गई हैं तो आप ताली बजाएंगे और आप भी धन्यवाद देंगे डॉक्टर जितेंद्र सिंह का कि आपने जो कानून लाया है बिल्कुल इसी कानून की जरूरत थी। आगे सुनिए, आगे यह भी कहा गया है कि अगर कोई भी शख्स या बहुत सारे लोग मिलकर या कोई इंस्टीट्यूशन कोई भी अनफेयर मीन करता है, पेपर बेचता है, पेपर बांटता है, पेपर पहले खोलता है, इस तरह की कोई भी बेईमानी करता है, तो जो सर्विस प्रोवाइडर होगा वो फौरन इस इंफॉर्मेशन को थाने को देगा या जो इम्तिहान कराने वाली एजेंसी उसको फौरन बोलेगा कि जनाब ऐसे ऐसे बेईमानी हो रही है। और अगर सर्विस प्रोवाइडर ही क्या कहते हैं अनफेयर मीन्स कर रहा है, वही अगर बेईमानी कर रहा है, तो फिर पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी की जिम्मेदारी है कि आप फौरन पुलिस को बताएं। यानी जब प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर का या बाकी इम्तिहान होने वाले थे, मुझे अच्छे से याद है बहुत सारे स्टूडेंट्स लगातार हंगामा कर रहे थे और कह रहे थे कि जनाब पेपर बिक रहा है, पेपर बेच रहे हैं, इस तरह का शोर स्टूडेंट्स लगातार कर रहे थे। लेकिन उनकी उस बात को गंभीरता के साथ किसी इंस्टीट्यूशन ने नहीं लिया तब तक जब तक कि इंक्वायरी ऑर्डर नहीं हुई। अगर उसी समय इसको गंभीरता के साथ लिया गया होता और इसकी गंभीरता को ध्यान में रखते हुए इसे उसी वक्त पुलिस को यह मामला बता दिया गया होता तो शायद इतना बड़ा भवंडर नहीं होता और इस एक रिक्रूटमेंट को करने में 4 साल नहीं लगते। उसके बाद जहां तक पब्लिक एग्जामिनेशन कराने वाली अथॉरिटीज का ताल्लुक है उस पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन यह बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें जो सेक्शन 6 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। It shall be an offense for the service provider or any person associated with the service provider to cause any premises
other than the examination center authorized by the public examination authority to be alternatively used for the purpose of holding public examinations without the approval of the public examination authority. अच्छा, अब इसमें यह भी देखिए कि ये ऑफेंस होगा सर्विस प्रोवाइडर के लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी कि अगर आप अपने किसी भी प्रेमिसेस का इस्तेमाल होने देते हैं, कोई भी ऐसा कोई एग्जामिनेशन सेंटर है, तो अल्टरनेटिवली आप किसी पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए आप अगर उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो वो भी ठीक नहीं होगा। उसके बाद यह भी कहा गया है कि अगर कोई भी शख्स जो सर्विस प्रोवाइडर के साथ जुड़ा हुआ है उसे भी मुजरिम माना जाएगा अगर वो अकेले ही या कुछ लोगों के साथ मिलकर किसी भी इम्तिहान को बेचने की या किसी भी इम्तिहान को तबाह करने की कोशिश करेगा। सर्विस प्रोवाइडर को माना जाएगा कि उसने जुर्म किया है अगर वो बताता नहीं कि मेरे यहां बेईमानी हुई है। यानी अगर किसी के इम्तिहान किसी एग्जामिनेशन हॉल में बेईमानी हुई है तो जाहिर सी बात है फिर जिम्मेदारी बनती है उनकी कि आप इन्फॉर्म करें, और अगर आप इन्फॉर्म नहीं करेंगे अब आप मुजरिम ठहराए जाएंगे। और उसके बाद यह भी कहा गया है कि जहां सर्विस प्रोवाइडर खुद कोई जुर्म करता है और उसके बाद पड़ताल में पता चलता है कि वाकई इसने कोई जुर्म किया है, डायरेक्टर के साथ मिलकर, मैनेजर के साथ, सेक्रेटरी के साथ या किसी ऑफिसर के साथ मिलकर, तो उनके खिलाफ भी फिर कार्रवाई होगी। अब इसमें जुर्म जब साबित हो जाए तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो क्लॉज है सेक्शन है वो सेक्शन 9 चैप्टर 3 में। इसमें कहा गया कि तमाम जुर्म इस कानून के तहत कॉग्निजेबल होंगे और इनमें बेल नहीं होगी और ये नॉन कंपाउंडेबल होंगे। यानी अब ये नहीं होगा कि आपके खिलाफ कार्रवाई हुई और आपको बेल मिल गई, अब बेल मिलने का सिलसिला जो वो खत्म हो गया। आप चोर पाए गए तो अब आप जो है थाने जाएंगे और अब आपके खिलाफ एफआईआर कट गई तो आप थाने के लॉकअप में रहेंगे। उसके बाद आगे कहा गया है कि कोई भी शख्स जो अनफेयर मीन्स या इस तरह का कोई भी जुर्म करता है उसे कम से कम 3 साल की सजा होगी, और ये 3 साल की सजा 5 साल की भी हो सकती है और 10 लाख रुपया जुर्माना होगा। और अगर वो ये जुर्माना नहीं भर पाता है तो फिर भारतीय न्याय संहिता के तहत जो सजा बनती है वो इसे सजा दी जाएगी। उसके बाद आगे ये भी कहा गया है कि ये जो सर्विस प्रोवाइडर होगा, जैसे मिसाल के तौर पे एप्टेक थी, मिसाल के तौर पे मेरिट ट्रैक थी, इन लोगों ने बेईमानी की निकल गए, अभी तक इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। तो अब यह कहा गया है कि ये जो सर्विस प्रोवाइडर होंगे इनके लिए कहा गया है कि एक तो 1 करोड़ रुपए का इनके ऊपर जुर्माना लगेगा, और उसके बाद जो इम्तिहान कराने के लिए जितना पैसा सरकार का लगा होगा वो भी उन सर्विस प्रोवाइडर से रिकवर की जाएगी। और उसके बाद कोई भी पब्लिक इम्तिहान कराने के लिए 4 साल तक उस एजेंसी के ऊपर प्रतिबंध लगेगा। 1 करोड़ रुपया जुर्माना अलग से, और वो जो स्टूडेंट्स की बार बार शिकायत कि जनाब हम इम्तिहान के लिए फॉर्म भरते हैं, पैसा खर्च करते हैं और उसके बाद हमारा इम्तिहान को लूट के चला जाता है। अब यह होगा कि अगर किसी ने आपका इम्तिहान लूटा, किसी ने आपका भरोसा तोड़ा, किसी ने आपके साथ बेईमानी की, तो 1 करोड़ रुपया जुर्माना, उसके बाद इम्तिहान इतने बड़े पैमाने पर जो हो रहा है उस पर जितना भी खर्चा सरकार कर रही होगी उस खर्चे का प्रोपोर्शनेट जो है उस एजेंसी को देना होगा। उसके अलावा 4 साल के लिए ऐसी एजेंसी को बार किया जाएगा, उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, वो कोई इम्तिहान कहीं नहीं करा सकती। जब इन्वेस्टिगेशन में यह पता चले कि ये जो कृत्य हुआ है, चोरी हुई है, वो डायरेक्टर, सीनियर मैनेजमेंट या जो सर्विस प्रोवाइडर का इंचार्ज है फर्म का, उसकी जानकारी से हुआ है, तो उसे कम से कम 3 साल की सजा, जो बढ़कर अगर कोर्ट चाहे तो 10 साल की भी सजा दे सकता है, और 1 करोड़ रुपया जुर्माना जो है उस डायरेक्टर को अलग से लगेगा। और अगर वो डिफॉल्ट करता है तो भारतीय न्याय संहिता के तहत जो और सजा बनती होगी वो उसको दी जाएगी। और उसके बाद यह भी कहा गया है, उसके बाद इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन का जहां तक ताल्लुक है, कम से कम डीवाईएसपी रैंक का या एसीपी रैंक का ऑफिसर ही इस मामले में पड़ताल करेगा। और उसके बाद यह ताकत भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी कि वो किसी भी मामले को सीबीआई के हवाले कर सकते हैं। यानी अब आपको इंतजार भी नहीं करना, अगर कोई बेईमानी हुई, आपने शोर मचाया, तो जाहिर सी बात है कि उसके बाद फिर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। उसके बाद यह भी यहां पर कहा गया है, इफ एन इंस्टीट्यूशन इज इन्वॉल्व इन कमिटिंग एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन पाया जाता है कि उन्होंने
मंसूबाबंद तरीके से बेईमानी की हुई है। इट्स प्रॉपर्टी शैल बी सब्जेक्टेड टू अटैचमेंट, प्रॉपर्टी अटैच की जाएगी, प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी और उसके बाद जो प्रोपोर्शनेट कॉस्ट होगी इम्तिहान की वो भी इनसे रिकवर की जाएगी। तो ये जो नया कानून आया है इसके लिए मैं बधाई दूंगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह को जिन्होंने ये कानून लाया है, द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024। तो कानून वो आ गया है जिसका इंतजार स्टूडेंट्स को था। और आपको ये भी याद होगा कि इस कानून को लेकर स्टूडेंट्स ने जबरदस्त एजिटेट किया। सोशल मीडिया के ऊपर आकर बड़े सारे धुरंधर ये कहते हैं कि हमारी मुहिम और हमारी कोशिशों से जो है फलां चीज जो है सरकार ने मान ली और सरकार ने ये कर लिया और सरकार ने हमारे कहने पर वो कर लिया। लेकिन स्ट्रेट लाइन पर मेरे मानना है कि हमारे कहने से कुछ नहीं होता। ये सब आपकी मेहनतों का, आपके ट्रेंड्स जो आप लोग चलाते हैं ट्विटर के ऊपर, आप जो मेहनतें अलग अलग तरीकों से करते हैं। मैंने कहा कि वाद विवाद हो सकता है, मेरे मतभेद भी हो सकते हैं कई इन स्टूडेंट लीडर्स के साथ, लेकिन मनभेद किसी के साथ नहीं है। मतभेद स्वाभाविक है, सबके साथ होने चाहिए, लेकिन ये उनकी कोशिशों का नतीजा है, ये उनकी लड़ाई का नतीजा है। मैं ट्विटर पे उनके ट्वीट्स पढ़ता रहता हूं, मैं यूट्यूब पे सोशल मीडिया पर उनको बिल्कुल फॉलो करता हूं। मैं ये नहीं कहूंगा मैं किसी को फॉलो नहीं करता, मुझे पता ही नहीं क्या चल रहा है, मैं ही अफलातून हूं, नहीं। मैं सारे स्टूडेंट्स को फॉलो कर रहा होता हूं, उनके लीडर्स को फॉलो कर रहा होता हूं, उनकी यूट्यूब वीडियोज मैं सुनता हूं जो ढंग की होती है, जिनमें वो बात पते की कर रहे होते हैं। तो ये उन स्टूडेंट लीडर्स की कोशिशों का, उनकी काविशों का नतीजा है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो एमओएसएन पीएमओ हैं, उन्होंने इतना सख्त कानून लाया है। ऐसा लगता है कि उनके दिल में जम्मू कश्मीर के एस्पिरेंट्स के लिए पक्की जगह है, जिसके चलते उन्होंने ये जो कानूनी खाका पेश किया है, इस कानूनी खाके से वो तमाम एजेंसियां जो इम्तिहान कराती हैं उनके दिल में खौफ और दहशत तो पैदा होगी ही होगी। जिम्मेदारी अब बनती है सरकारों की, जिम्मेदारी बनती है पुलिस की और जिम्मेदारी बनती है मेरी और आपकी कि कोई भी इम्तिहान अगर होता है उसमें अगर किसी भी तरह की बेईमानी होती है तो हम खुद को सीमित या हम खुद को रोक ना लें कि जनाब चलिए फलां को बता दिया तो हो गया ना। आपको लगता है कि आप केंद्र सरकार को बता सकते हैं तो उधर बताइए, आपको लगता है तो सीबीआई को बताइए, इतनी एजेंसीज ने बताइए। जब आप बताएंगे तो बात बताने से ही बनेगी। तो बहुत अच्छा कानून है यह कानून। उम्मीद करते हैं कि ये अनफेयर मीन्स बेईमानी और चोरी को रोके, क्योंकि बेईमानी चोरी रुकेगी तो जम्मू कश्मीर के उन नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी जो नौजवान नौकरी डिजर्व करते हैं। तो मेरी तरफ से आप सभी एस्पिरेंट्स को बहुत बहुत बधाई कि ये जो कानून आया है, ये कानून आपके लिए, ये कानून आपके इम्तिहानों को साफ सुथरा बनाने के लिए आया है।